नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है और कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सूर्य के तुला राशि में आने पर भगवान योग निद्रा से जागते हैं। दोस्तों, लगभग 4 महीने के इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी को पद्मनाभा, आषाढ़ी, हरिशैनी और देवशैनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और भगवान विष्णु के सो जाने पर विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गोदान, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य चातुर्मास में नहीं किए जाते। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, हरिशैनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर रहता है। जब तक कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती, इस दिन से लेकर कार्तिक एकादशी तक जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, धर्म आचरण का पालन करता है, उसे मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। देवशैनी एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने वालों को पुण्य की प्राप्ति होती है। उनके पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। इस दिन दीप दान करने से श्री हरि की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि देवशैनी एकादशी पर भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी है और किस तरह से भगवान को सुलाना है। साथ ही हम जानेंगे कि भगवान को सुलाते समय किन मंत्रों को बोलना है। दोस्तों, एकादशी तिथि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। इस दिन जब तब पूजा पाठ उपवास करने से मनुष्य जगत के पालनहार श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेता है। इस दिन तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले फूल, मौसमी फल और धूप, दीप, मिश्री आदि से भगवान वामन का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशैनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन होता है। एकादशी के दिन रात्रि के समय भगवान नारायण के सामने नित्य भजन, कीर्तन और स्तुति करके जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। दोस्तों, इस व्रत को करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एकादशी रात्रि के दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना है। जैसा कि आसान विधि से आप लोग करते हैं, भगवान विष्णु को जल से स्नान कराएं, इसके बाद चंदन चढ़ाएं। चंदन पे एक तुलसी का पत्ता जरूर रखें। यदि पीले रंग का फूल हो तो बेहद ही शुभ होता है। भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को धूप, दीप आदि दिखाएं। अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को मेवा, मिश्री, काजू, किशमिश, केला जो भी प्रसाद के रूप में है वो भगवान को चढ़ाएं। भगवान को धूप, दीप दिखाएं और भगवान हरि की आरती उतारें। भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद भगवान विष्णु की एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। दोस्तों, इस प्रकार से पूजन करना है रात्रि में। इसके बाद जागरण करना है। जब तक आप जागरण करते हैं, भक्ति भजन करते हैं और जागरण जब पूरा हो जाए तो भगवान को शयन कराना है। साफ मलमल के कपड़े पे भगवान का आसन लगाएं और भगवान को सुलाएं। दोस्तों, भगवान को शयन कराते समय श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्त भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। इसका अर्थ है, हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व और चराचर के प्राणी सब जागृत हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान को सफेद मलमल के कपड़े पर लिटाएं और इस मंत्रों को बोलते हुए लिटाएं। दोस्तों, अगर इस प्रकार से भगवान की पूजा आराधना करेंगे
तो निश्चय ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।